नमस्कार। आज फिर से हम दोनों हाजिर हैं आपके सामने और आज जिस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एम्पलीफायर्स को लेकर के, जहां पर उस वीडियो में मैंने बताया था कि सब लोग पूछ रहे थे कि आउट ऑफ स्टॉक क्यों हैं चीज़ें। तो वीडियो आप वहां से आप देख सकते हैं कि भैया पता चलेगा कि जो हमारा HT1 टावर स्पीकर है वो आउट ऑफ स्टॉक क्यों रहता है। फिलहाल हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग पूछ रहे हो कि हम लोगों ने जो बात की थी अपने वीडियो में, हम एम्पलीफायर्स लेके आने वाले हैं पावर। तो यहाँ पर हम जो एम्पलीफायर्स लाने वाले थे उसके बारे में लोगों को जानकारी चाहिए कि कब तक आएंगे और क्या सब चीज़ें रहेंगी। इवन मुझको भी जानना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सिनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जब एक ब्रांड कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि स्पीकर बनाया, तो अब जब वो एम्पलीफायर बनाएंगे ना तो वो स्पीकर के साथ उसका तालमेल बैठाएंगे। तो वो एम्पलीफायर और वो स्पीकर, यानी कि जितना भी HT1 या उससे आसपास की जो भी सीरीज आएंगी स्पीकर्स की, बुक शेल्फ हो गए या जो भी, तो वहां पर वो एम्पलीफायर जो होगा उनके साथ मैच करेगा, जिसको कि जनरली सिनर्जी कहते हैं हम लोग, एक तरीके से अगर उसको बोला जाए। तो वहां पर जो एम्पलीफायर बनेगा, पावर एम्पलीफायर जो बनेगा, वो डेफिनेटली डॉज हाई-फाई HT1 टावर स्पीकर है, उसके साथ कंपैटिबल होने वाला है। तो बट वो होने वाला है, लेकिन उसको कितना दिन क्योंकि स्पीकर तो लोगों के घर पहुंच गए हैं, वो एम्पलीफायर के लिए बैठे तो रहेंगे नहीं। क्या लास्ट टाइम देखो मैंने कमिटमेंट दिया था कि क्या पता शायद वेबसाइट के साथ ही आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाया क्योंकि काफ़ी डिले तो हो रहा है। मानता हूँ वो तो मैं देखते हैं। अभी ये जो एम्पलीफायर है ये प्रोसेस में तो है, प्रोटोटाइप तो रेडी हो गया है। उसका बेसिकली मैं आपको टेस्टिंग के लिए भी दे दूंगा, एक बार आप टेस्ट करो। उसमें कुछ चेंजेस है तो उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना है या जो भी करना है उसमें करके उसको फिर अपन प्रोसेस कर सकते हैं। मीन्स प्रोटोटाइप रेडी है। और वो बेसिकली 3 मॉडल हम लोग लाने को देखेंगे। जो एक होगा बजट फ्रेंडली, और सेकंड होगा थोड़ा मिड सेगमेंट, और थर्ड होगा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लैगशिप रेंज। हाँ, तो 3 मॉडल का टारगेट है। बट फर्स्ट जो मॉडल लाएंगे वो थोड़ा जल्दी ला देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला कौन सा होगा, फ्लैगशिप की मिडिल वाला, या सबसे बेसिक, जो बेसिक नहीं बोल सकते, बजट फ्रेंडली बोल सकते हो, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा होगा। वो ट्राई कर रहे हैं कि मोनो ब्लॉक पे लाए उसको, मोनो एम्प मीन्स जिसको लेना है तो 2 लेके फिर वो टावर अपना चला सकता है एक करके। तो बेसिकली मोनोब्लॉक से मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे पास 2 टावर स्पीकर हैं, तो ऑब्वियसली एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल के लिए। तो अगर आप उसके साथ एक स्पीकर के साथ एक एम्पलीफायर लगाओगे एंड दूसरे स्पीकर के साथ दूसरा एम्पलीफायर लगाओगे, तो वहाँ पर दोनों को सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और क्योंकि वो अलग अलग होगा तो पावर सप्लाई भी डेफिनेटली अलग अलग ही होगी दोनों की, तो दोनों को पावर भी अलग तरीके से मिलेगी। तो वहाँ पर डेफिनेटली वो बजट रेंज कि मतलब अभी अब अगला क्वेश्चन मुझे पता आने वाला आप लोग का कि भाई कितने का होगा, ज़रा बता तो दो। तो जैसा कि हमने जब बातचीत शुरू की थी और हमने बताना शुरू किया था, जब HT1 टावर स्पीकर आने वाला था, लोगों को बता दिया था हम लोगों ने कि भाई 40 के नीचे रहेगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास ही पहुंच गया। तो इस बार क्या लगता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं बजट के लिए कुछ वो कह नहीं सकता। तो वो आपसे ही जो बजट वाला है मोनो ब्लॉक, वो पर पीस हम लोग 10,000 के नीचे ही रखने को देख रहे हैं। ओके, पर तो मतलब बेसिकली 2 लेंगे तो 20 के नीचे ही बजट होगा। 2 लेंगे तो 20 के नीचे ही बजट होगा। यस। तो एंड जो ये बेसिकली आप जो बजट रेंज वाला बोल रहे हैं, वो एक एम्पलीफायर, यस, 10,000 के नीचे एक एम्पलीफायर एक चैनल के लिए मोनोब्लॉक, वो 10,000 के नीचे। यस, मतलब मैं सही सुन रहा हूँ? हाँ। मोनोब्लॉक 10,000 के नीचे एक मोनोब्लॉक जो बजट वाला होगा। यस। तो मतलब वाकई में ये तो बजट फ्रेंडली ही लग रहा है मेरे को, सीरियसली जेन्युइनली। मतलब मोनो ब्लॉक्स तो मैंने कभी भी इतने सस्ते सुने नहीं है। मैं एक चीज़ तो और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि अब जहाँ बजट की बात आई है, तो यहाँ से तो ये आइडिया लग रहा है कि जो प्रीमियम रेंज का जो फ्लैगशिप रेंज में ले जाने, और वो भी कोई बहुत ही तुर्रम खा ऐसा 20-25 लाख का तो नहीं होने वाला होगा ना? फिर तो अंडर 1 लाख या 1 लाख के आसपास सोच रहे हैं। अच्छा, वो फिर भी एक बार को किसी के लिए काफ़ी महंगा हो सकता है, लेकिन कहाँ 10,000 और कहाँ 1 लाख का एक पावर रहेगा कि वो ट्राई कर रहे हैं स्टीरियो में ही करें। अच्छा, स्टीरियो में मतलब 1 लाख, मतलब बेसिकली 50-50 हज़ार मैं ऐसे डिवाइड करके अगर देखूँ, स्टीरियो मीन्स तो एक ही यूनिट हुआ बेसिकली। बट उसमें भी सेपरेशन सब होगा, मीन्स प्रॉपर, मतलब कैबिनेट एक ही रहेगी, बट उसको पावर सप्लाई भी वो भी सेपरेट ही रहेगा। बेसिकली वो भी पावर एम्पलीफायर ही होगा। मतलब सीरियसली अब मैं बोल सकता हूँ कि मतलब
डॉज हाई-फाई की वेबसाइट पे जो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हाई-फाई प्रोडक्ट्स आएंगे, तो यहाँ से अभी मेरे को और प्रॉमिसिंग लग रहा है कि वाकई में बहुत कुछ आगे होने वाला है। तो हर तरह के जिनका बजट होगा वो उसे खरीद सकेंगे बेसिकली। और सबवूफर्स के बारे में भी जैसा कि कुछ लोगों ने बीच में इस दौरान मुझसे कुछ बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं थे, बट काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सबवूफर का भी कुछ सीन है जो आपने दिखाया था, वो कब से होगा, उसका भी कुछ एक टेंटेटिव आइडिया दे सकते हैं कि क्या रहेगा? उसका सर देखते हैं कि जनवरी में ही हम लोग लॉन्च उसको भी कर देंगे, क्योंकि कैसे कि अभी प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है, बाकी सब भी इन्वॉल्व है, सब करना है एक साथ। तो जो मेन है एक बार के लिए पहले इस पर फोकस करके इसको जो भी है सॉल्व करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट ये सबवूफर वाला भी इसको भी करते हैं। तो बेसिकली सबवूफर के लिए तो मैंने भी जैसा बोला कि अगर आपने एक बार HD1 टावर स्पीकर ले लिया है तो वहाँ पर शायद ही आपको ज़रूरत फील हो कि आपको सबवूफर चाहिए। वो इट ऑल डिपेंड्स आपका रूम कैसा है। जैसे अभी रूम के बारे में मैंने बात की, ये रूम गूंज रहा है, आवाज़ यहाँ पे इको हो रही है। अगर ऐसे रूम में अगर आप अपने स्पीकर्स रख करके सुनोगे तो ना आपको साउंड स्टेज समझ में आएगी, ना स्पीकर की क्वालिटी समझ में आएगी। वहाँ पर आप आपके रूम को सुन रहे हो, ना कि आप अपने स्पीकर्स को सुन रहे हो। तो वहाँ पर आपके रूम इतना ज़्यादा इको हो रहा है। जैसे यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ को रिवर्ब में सुन रहा हूँ। जैसे पहाड़ों पे जाकर हम लोग कई बार चिल्लाते हैं और लौट की आवाज़ आती है, इतना ज़्यादा इको हो रहा है यहाँ पे रूम में। तो उसी तरह से आपको अपने रूम को भी समझना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छा स्पीकर लेना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका प्लेसमेंट और रूम आपका कैसा है। तो उस रूम में आप कहाँ रख रहे हो और किस तरह का वो रूम में थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। अगर इस तरह से अगर इको हो रहा है रूम में तो बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। खैर ये टॉपिक रूम ट्रीटमेंट्स में कहाँ से कहाँ बात चली जाती है, बट पॉइंट है इस चीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा रूम जहां हम रखने वाले उसके ऊपर कितना भी अच्छा आप 10 लाख का स्पीकर भी ले आओगे ना तो वो तो गूंजेगी आवाज़। क्योंकि जब मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ गूंज के मुझे सुनाई दे रही है, तो स्पीकर की तो गूंजेगी ही। तो रूम का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये था कि अगर रूम में आपके बेस ऑलरेडी आपको क्लीन नेचुरल जैसा सुनाई दे रहा है तो ज़रूरत है नहीं। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा बेस चाहिए, तो फिर वो चाहे तो वो वेट कर सकता है, तब तक वो टावर स्पीकर्स पे एंजॉय करे या जो भी स्पीकर्स हैं उन पे एंजॉय करे अपने म्यूज़िक को। और जनवरी में जब आप लेके आएंगे तब फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सबवूफर लेना है या नहीं लेना है। तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मेरे को ये बड़ा अच्छा लग रहा है जान करके कि मतलब, और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जिस दिन से मैं डॉज साउंड के साथ अभिषेक गोयनका जी के साथ जुड़ा हूँ और उस दिन से लेकर आज तक मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील आने लग गया कि भाई मैं भी जो है ना पूरा का पूरा अपना स्ट्रीम ही चेंज कर देता हूँ और मैं एकदम सिर्फ इसी स्ट्रीम में आ जाता हूँ। क्योंकि इतना मेरा खुद का जो ये पैशन है ना, मतलब म्यूज़िक को लेके, साउंड को लेके, खास तौर पे इक्विपमेंट्स को लेकर के और सब चीज़ों को लेकर के, कि बनाना और क्रिएट करना, उसमें और क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। कोई भी चीज़ में अगर मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, तो वो उस चीज़ को सुनते हैं, पूछते भी हैं कि मतलब क्यों आप ऐसा कह रहे हो, वो एक्सप्लेन करो। मतलब ऑब्वियसली वो कोई चीज़ बना के लेके आए मेरे पास, अब वो मेरे को दिखा रहे हैं और मैं उसमें बता रहा हूँ कि नहीं इसमें ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो वो ये पूछते हैं कि क्यों मज़ा नहीं आ रहा मुझे वो बताओ, तो मैं उन्हें वो बताता हूँ कि भाई ये रीज़न है, तो कहते हैं ठीक है हम बदल देंगे। तो वो चीज़ जो है ना एक ब्रांड की, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी तरह से मतलब हर ब्रांड को अपना ये रखना चाहिए कि भाई रिव्यूज़ लो लोगों से, उनकी बात को सुनो, अगर आपको लगता है कि सही है तो उसको चेंजेस करो और जेन्युइनली करो। वेल एनीवेज ये टॉपिक्स तो बहुत हैं जो हम फिर कभी डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल अब आप लोगों को एम्पलीफायर्स का भी आज का पता चल ही गया है कि सब चीज़ें ऑलमोस्ट, या आप मान के चलो कि जनवरी तक सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छे से स्टॉक में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ को बनने को टाइम तो लगता है ऑब्वियसली, तो वो तो हम लोग को समझना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि बता देने से आप लोगों को कि सब स्टार्टिंग में बता दिया तो क्या हो रहा है। तो जैसे कि अगर आप कोई लेना चाहता है, टावर स्पीकर ले लिया है, अब वो एम्पलीफायर लेना चाहता है लेकिन उसके पास ऑलरेडी कोई पुराना एम्पलीफायर है, तो फिलहाल तब तक वो उस पर बजा के सुने और जैसे ही एम्पलीफायर्स आ जाएंगे तब फिर वो अपना डिसीजन ले सकता है उसको कौन सा एम्पलीफायर लेना है। तो जैसा कि पावर एम्पलीफायर्स आने वाले हैं, तो उसके बाद फ्यूचर में मतलब प्री एम्पलीफायर्स, डैक का भी कुछ स्कोप है क्या अभी फिलहाल? देखते हैं, अभी ये सब कर लेते हैं। मतलब एक्चुअली ये मतलब पहले ये तो आ जाए, उसके बाद बड़ी बातें करेंगे, नहीं तो सब बोलेंगे यार तुम आता तो कुछ है नहीं, बातें उड़ी उड़ी
स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।